सभी भक्तों को प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी पैठन के शेष नारायण मंदिर में गमन करते हैं। जब भगवान जी उस मंदिर में गए तो वहां पर एक माता बैठी हुई है, जिसने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की और नागा राउल की जो पहली लीला हुई थी उसका अवलोकन किया हुआ है। उस लीला में नागा राउल जो है वो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को अपने संपूर्ण अलंकार समर्पित कर देती है। उंगलियों की जो मुंदरियां हैं, पाँव के अंदर जो बिछुए डाले जाते हैं, गले में माला डाली जाती है, कमरबंद इत्यादि जो है वो सारे के सारे अलंकार भगवान जी को समर्पित करती है। और परमात्मा दया वशीभूत होकर उन सभी अलंकारों को उसे वापस कर देते हैं। तो ये सारी की सारी घटना उस माता ने देखी हुई है। उसने जैसे ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को देखा, उसके मन के अंदर भी भाव पैदा हो जाते हैं कि मैं भी परमात्मा को सारी की सारी वस्तुएं समर्पित करूं, क्योंकि परमात्मा ने जैसे वो वस्तुएं नागा राउल को वापस कर दी थी, मुझे भी वापस कर देंगे। तो वो माता क्या करती है, देवता की तरफ न जाकर सीधा ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आती है और भगवान जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान जी के श्री चरणों पर माथा टेकती है। और वो माता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहती है कि महाराज, कभी आप हम बच्चों का हालचाल पूछने भी आ जाया करो। बहुत दिन हो गए आप हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आए। तो भगवान जी बहुत प्रेम भरे स्वर में कहती है कि माता, ये देखो, हम तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो प्रेम भरी वार्तालाप चलते चलते वो जो स्त्री है, वो जो माता है, वो क्या करती हैं कि अपने जो अलंकार उसने डाले हुए हैं वो भगवान जी को समर्पित करती है। अपने गले में जो माला डाली हुई है उस माला को उतारकर भगवान जी के गले में डाल देती हैं। कानों में झुमके डाले हुए हैं, उन झुमकों को उतारकर भगवान जी के कान में डाल देती है। कमरबंद है, हाथ के अंदर सोने का डोरा लपेटा हुआ है, उस डोरे को उतारकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री करों में वो लपेट देती है। और एक मोटी चैन उसने डाली हुई है, उस मोटी चैन को भी उतारकर भगवान जी को वो समर्पित कर देती है। और उसके पश्चात उसने भगवान जी को एक कटोरी के अंदर घी और लड्डू का भोग लगाया। भगवान जी ने बहुत प्रसन्नता से प्राप्त किया। इतना करने के बाद वो माता भगवान जी के पास बैठ गई। अब परमात्मा सबके मन की बातों को जानने वाले सर्वज्ञ अंतर्यामी परमात्मा क्या नहीं जानते हैं। उस नागा राउल ने परमात्मा का अच्छी तरह से भजन पूजन किया, निष्काम भाव से सब समर्पित कर दिया, सब समर्पण कर दिया। किंतु ये जो माता थी, इसके मन के अंदर थोड़ा सा किलमिश था कि पूजन तो कर दो, वापस मिल ही जाना है। तो वो भगवान जी के पास बैठ गई। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते कि अरे भाई, अब जाओ। अब वो थोड़ा सा घबरा गई कि इतना सोने के भूषण परमात्मा को दे दिए, ये तो गड़बड़ हो गई। वो उठी, थोड़ा सा दूर गई, फिर वापस आकर कहती है कि महाराज, मैं सच में जाऊं? तो भगवान जी ने अपने सिर का अनुकार किया कि हाँ भी जाओ। फिर वो थोड़ा दूर गई, फिर वापस आ जाती है। फिर भगवान जी कहते हैं कि जाओ। अब 3 बार जब ऐसी बात हुई, तब भगवान जी ने कहा कि आओ माता, ये लो अपने अलंकार। फिर भगवान जी ने वो सारे के सारे जो अलंकार थे वो उतारकर उस माता को वापस दे दिए। इसके पश्चात वो माता कहती है कि महाराज, हम बच्चों का ध्यान आप रखा कीजिए, आप हमारे माता पिता हैं। और भगवान जी जब चलने लगते हैं तो वो भगवान जी को छोड़ने के लिए भी आती है। तो ऐसे भगवान जी की और उस माता की बहुत सुंदर लीला है। और इस लीला में
हमें बहुत सी शिक्षा प्राप्त होती है कि परमात्मा तृप्त काम होते हैं, जिनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। तो उस परमात्मा को हम हीरे मोतियों से, सोने से तोलने की कोशिश करें तो हमसे बड़ा अविवेकी कोई नहीं होगा। यदि परमात्मा को कुछ देना है, श्रद्धा और भाव से यदि आपने पत्ता भी दे दिया, पानी की 2 बूंदें भी दे दी, परमात्मा उसका भी स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। श्रद्धा से युक्त होकर और अश्रद्धया, अगर अश्रद्धा से आपने परमात्मा को सोने और जवाहरात भी दे दिए तो परमात्मा की नजर में उन कंकर पत्थरों का कोई मोल नहीं है। इसीलिए यदि परमात्मा को कुछ भी हम देते हैं, वैसे तो हम परमात्मा को कुछ देने के काबिल नहीं है। मुझे लगता है कि ये भावना ही मन से निकाल देनी चाहिए कि मैं परमात्मा को कुछ दे रहा हूं। भावना कैसी होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यदि परमात्मा मेरे से कुछ ले रहे हैं तो परमात्मा का मेरे ऊपर अनुग्रह है, मेरे ऊपर कृपा है परमात्मा की, कि परमात्मा ने मुझे इस काबिल समझा। तो इसीलिए परमात्मा के दिए पदार्थों में से यदि परमात्मा को कुछ समर्पित कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, तो निर्मल भाव से रखिए। उसके अंदर कोई भी किलमिश नहीं होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा और मैंने परमात्मा को ये कर दिया। और जो वस्तु एक बार दान कर दी, उस वस्तु को वापस कभी मांगना नहीं चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया हुआ है, दत्त पदार्थ ग्रहणाचा दोष। यदि कोई वस्तु दान दे दी जाए और दान देने के बाद उसे वापस मांगा जाए तो उसका भी पाप लगता है। तो इसलिए भगवान जी की ये सुंदर लीला, इसका स्मरण कीजिए। और जब आप स्मरण करने के लिए बैठते हैं तो परमात्मा की इस लीला को याद कीजिए कि कैसे उस माता ने भगवान जी के कानों में वो कुंडल धारण करवाए होंगे, परमात्मा के गले में चैन डाली होगी, परमात्मा के हाथों में वो डोरे बांधे होंगे। इसको याद करके परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो आज परमात्मा की इन्हीं शिक्षाओं के साथ आज का सत्र जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।